Welcome students to our next chapter, Sources of Finance. As you all know, the finance is the lifeline of the business. Every business need finance into day-to-day activities. So what is the meaning of business finance? Business is concerned with the production and distribution of goods and services for satisfaction of needs of society. For carrying out various activities, business required money. Finance, therefore, is called the lifeblood of any business. The requirement of funds by business to carry out its various activities is called बिजनेस फाइनेंस। तो जो पैसा बिजनेस की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए हमारे को चाहिए उसको हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्क्राइब किया कि फाइनेंस जो है बेसिकली वैसे ही ज़रूरी है जैसे कि आपके लिए हवा पानी ज़रूरी है, ऐसे ही बिजनेस के लिए फाइनेंस ज़रूरी है। तो फाइनेंस बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होता है टू एक्सपैंड, टू मेड इट्स डे टू डे एक्टिविटीज़ और फॉर परचेजिंग ऑफ स्टॉक, फॉर पेमेंट्स ऑफ बिल्स। तो यहाँ पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स जो है बिजनेस को हमेशा पड़ी होती है, चाहे वो थोड़ी रिक्वायरमेंट हो चाहे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। कभी उसने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कभी उसने मशीन परचेज करनी है, तो यहाँ पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट जो है बिजनेस को हमेशा चाहिए होती है। नेक्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। A business cannot function unless adequate funds are made available to it. The initial capital contributed by the entrepreneur is not always sufficient to take care of all financial requirement of the business. तो basically बिजनेस को जो है हमेशा कभी ना कभी जो है पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी थोड़े पैसे चाहिए, कभी ज़्यादा पैसे चाहिए, और जितना पैसा जो है वो ओनर ने इन्वेस्ट किया है, जिसको हमने अकाउंट्स में कैपिटल का नाम दिया था, तो जितना पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है उससे काम नहीं चलता है, उससे ज़्यादा कैपिटल जो है इसके अंदर लगानी पड़ती है। चाहे वो पैसा आप लोन के रूप में लीजिए, चाहे आप क्रेडिट पे परचेज कीजिए, तो कुछ भी आप जो है कहीं से भी आप पैसा जो है अरेंज कर सकते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। A business person therefore has to look for different other sources from where the need of funds can be met. A clear assessment of financial need and the identification of various sources of finance therefore is a significant aspect of running business organization. तो कहाँ कहाँ से पैसा मिल सकता है ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, क्योंकि कहाँ कहाँ से बिजनेसमैन को जो है पैसा अवेलेबल कराया जा सकता है। The need for funds arises from the stage when an entrepreneur make a decision to start a business. Some funds are needed immediately, say for the purchase of plant and machinery, furniture and other fixed assets. Similarly, some funds are required for day-to-day operation, say to purchase raw material, pay salary to employees, etc. तो यहाँ बेसिकली जैसे कि मेंशन कर दिया कि पैसे की ज़रूरत कहाँ से स्टार्ट होती है। पैसे की ज़रूरत पहले ही दिन से स्टार्ट हो जाती है जब आप बिज़नेस को स्टार्ट करने का डिसीज़न लेते हो। आपने डिसीज़न लिया तो उसको स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, चाहे उसके लिए आपको फिक्स एसेट्स के रूप में चाहिए, प्लांट मशीनरी परचेज करना हो, आपने बिल्डिंग परचेज करनी हो, आपने जो है उसके स्टॉक परचेज करना हो, तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जो है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए पैसा चाहिए। आपने सैलरी पे करनी है अपने वर्कर्स की, आपने अगर रेंट पे बिल्डिंग ले रखी तो रेंट पे करना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करने हैं। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको उसके लिए पैसा चाहिए होता है। The financial need of business can be categorized as follows. मेनली फाइनेंशियल नीड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और सेकंड इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट? इन ऑर्डर टू स्टार्ट बिजनेस फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स एसेट्स like land and building, plant and machinery, and furniture and fittings. This is known as fixed capital requirement of the enterprise. तो जो पैसा कंपनी को जो है फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए चाहिए होता है उसको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं।
यानी कि जिस पैसे से आप जो है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह परचेज करते हो तो वो आपकी फिक्स कैपिटल होती है। द फंड्स रिक्वायर्ड इन द फिक्स एसेट्स रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो भी पैसा आपने फिक्स कैपिटल के रूप में बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा। जब तक आप उन एसेट्स को बेचते नहीं हो तब तक वो उसमें बना हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर तो ये पैसा जो है जब बिजनेस बंद होता है तभी निकलता है। A trading concern for comparing to the manufacturing concern may require small amount of fixed assets as compared to manufacturing concern. ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि जो बेसिकली नॉर्मली शॉप्स होती हैं जो खाली बाइंग और सेलिंग करती हैं उनको फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट कम होती है इन कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि उनको मशीन्स वगैरह परचेज करनी पड़ती हैं तो उनकी जो है फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा होती है। Working capital requirement. The financial requirement of an enterprise do not end with the procurement of the fixed assets. No matter how small or large a business is, it needs funds for its day-to-day operation. This is known as working capital of an enterprise, which is used for holding current assets such as stock of material, bill receivable, and for meeting current expenses like salaries, wages, taxes and rents। तो यहाँ पे अगर फिक्स कैपिटल आपके पास है तो ये नहीं है कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी चाहिए होगी, यानी कि वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा। डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। सपोज करते हैं आपके पास 10 लाख रुपीज़ हैं और आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपने 10 लाख रुपीज़ से लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज वगैरह परचेज कर ली, लेकिन अब उसके बाद आपके पास पैसे नहीं बचे तो आप बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो आपका बिज़नेस जो है वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा।